अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं और डिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारे पास टू इवेंट्स है, ए एंड बी। इन इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कहेंगे अगर जब ए इवेंट अक्कर कर जाए तो वो बी इवेंट के ऊपर इफेक्ट ना करे कि बी इवेंट जो है वो ए की वजह से अक्कर कर रहा हो या अक्कर ना कर रहा हो। मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो एग्जांपल हम कॉइन की कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कॉइन का टॉस किया, ठीक है, तो उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। अब जो हेड की प्रोबेबिलिटी है वो इस चीज़ ये अफेक्ट नहीं कर रही कि टेल अकर करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि ये इंडिपेंडेंटली है। ठीक है, तो और एक दूसरी एग्जांपल मैं आपको डिपेंडेंट इवेंट्स की भी दे देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कार्ड्स की कर लेते हैं हम एग्जांपल। ठीक है, आपने 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें से एक कार्ड चूज़ किया, ठीक है, तो एक आपने चूज़ कर लिया, बाकी कितने रह गए? 51 रह गए। अब 51 जो है, 51 में से आपने एक कार्ड फिर अगेन से चूज़ किया, ठीक है, तो अब इस कार्ड की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/51 होगी, जबकि इस कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/52 होगी। ठीक है, अब देखिए इसकी जो इस कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी, यानी कि इस कार्ड को हमने चूज़ किया तो इसकी वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो अफेक्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/51, क्योंकि कार्ड कितने बच गए? 51 बच गए। सिंपल अल्फाज में आप ये चीज़ माइंड रखें कि अगर एक इवेंट के अकर या ना अकर करने की वजह से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी के ऊपर फ़र्क पड़ रहा हो, ठीक है, फिर हम कहते हैं कि ये दोनों इवेंट डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और अगर एक इवेंट के अकर या ना अकर करने की वजह से दूसरे इवेंट के अकर या ना अकर करने के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, फिर हम कहते हैं कि ये दोनों इवेंट क्या है? फिर हम कहते हैं कि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके लिए मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से देखते हैं, टू इवेंट्स ए एंड बी आर said to be independent if and only if probability of A intersection B is equal to probability of A probability of B। अदरवाइज अगर ये कंडीशन होल्ड ना करे फिर हम कहते हैं कि ये लीनियर फिर हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है, तो नीचे एक नोड है, कभी हम इसको यूज़ कर लेंगे, कभी हम इस नोड को यूज़ कर लेंगे जब भी हमने लीनियरली जब भी हमने इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट प्रूव करना हो, तो कभी हम इसको यूज़ कर लेंगे, कभी हम इसको यूज़ कर लेंगे। Two events A and B are are independent if and only if P into A given B is equal to P of A and P into B given A is equal to P of B। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, टू इवेंट्स A and B are such that probability of A is equal to 1/4, probability of probability of A given that B is equal to 1/2, probability of B given that A is equal to 2/3। तो इसके तीन पार्ट्स हैं, तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। नंबर 1 पे कि आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्या ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं? ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, बताना है। दूसरे नंबर पे आर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, दो इवेंट्स अगर ए और बी हमारे पास हो ना, तो और अगर इनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये दोनों इवेंट्स क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। दूसरे नंबर पर हमने देखना है कि ये दोनों इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। और तीसरे नंबर पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करनी है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करनी है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहला पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है कि ए एंड बी लीनियरली ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है कि नहीं है। अच्छा, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे देन
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी, ठीक है ना। क्यों होगी? ये देखिए बेटा, मैंने आपको नोट लिखवाया था जहाँ पे, ये देखें कि ए एंड बी इंडिपेंडेंस होंगे इफ एंड ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी एंड दिस कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, हमने प्रूव करना है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो फिर हमारे पास ये चीज़ इसकी इक्वल होगी। नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास गिवन है देखिए 1/4, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ये भी गिवन है 1/2, ठीक है बेटा। अब देखें अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो फिर इनकी ये प्रोबेबिलिटी सेम होती, जहाँ पर इनकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है इस वजह से ये हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इसका दूसरे बार हमने ये शो करना है कि आर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है। अच्छा 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 भैया, दूसरे पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि ए और बी दोनों जो इवेंट हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है कि नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को आपको मैंने बता दिया है कि इनका इंटरसेक्शन 5 होता है, ऐसे इवेंट जिनका इंटरसेक्शन 5 हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं। अच्छा, अब इफ़ एन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू 0 होगी। अच्छा, क्यों 0 होगी? अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्यों 0 होगी? दिस इज क्वेश्चन अराइज हेयर। बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जब भी ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या होता है 5। जब इंटरसेक्शन 5 होगा तो 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। 0 और समथिंग क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या हो जाएगी 0। कब? जब ए और बी दोनों क्या होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो बाय डेफिनेशन अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो इनकी प्रोबेबिलिटी पी इंटू ए गिवन बी 0 होगी। बट इट इज़ गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी 1/2 है, 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हो सकते, ठीक है बेटा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट में हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी और दूसरे नंबर पे पी इंटू बी। एक ये चीज़ और एक ये चीज़। पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए पी इंटू बी गिवन ए। इसके इक्वल होता है पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास मौजूद है, पी इंटू बी गिवन ए की भी मौजूद है, ये देख लें जहाँ पे मौजूद है प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इनकी जहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, इनको मल्टीप्लाई किए तो 1/6 आंसर आ गया। अच्छा, बाय डेफिनेशन वी हैव, अब इसकी जगह पे इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दी, क्या पी इंटू बी पी इंटू ए गिवन बी, जिनकी ये चीज़ इसकी इक्वल भी होती है, ये चीज़ इसकी इक्वल भी होती है। इसको वैसे ही नीचे लिख लिया, जहाँ से हमने इसकी वैल्यू भी हमारे पास है पुट कर दी, इसकी भी है इसकी भी है, और इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो पी और बी की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास ये दो एग्जाम्पल था जो कि होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 6.27 एंड एग्जाम्पल नंबर 6.28, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस एस देन ए, 3 पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट ए एंड बी कंप्लीमेंट, ये जो बार है ना ऊपर ये रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे कंप्लीमेंट को, देन ए एंड बी कंप्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। थर्ड पार्ट ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। अब इस थ्योरम में वो ये बता रहा है कि अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट होंगे तो ए कंप्लीमेंट और बी भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बी और ए कंप्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, और ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब पहले पार्ट का प्रूफ करते हैं, सिंस ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये चीज़ इसकी इक्वल होती है, ये ए इसकी इक्वल होता है। कैसे होता है, जहाँ पे मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ, ठीक है। फर्ज करें जी आपके पास ए है, ठीक है, और जी आपके पास बी है।
ओके बेटा, अब ए कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा, इसमें ए वाला नहीं होगा सारा, बाकी सारा ही ए कम्प्लीमेंट आपके पास ये सारा, ठीक है। और बी कम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, उसमें ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, बाकी सारा। तो जहाँ पे गौर करें तो ए को ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब बेटा गौर करें, अब ए को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। जब ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो इसका मतलब है ये इतना हिस्सा आ जाएगा, ये वाला यूनियन। जब यूनियन करेंगे तो फिर इसमें हम जो यूनियन कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब बी के कंप्लीमेंट में क्या आ रहा है, ये वाला हिस्सा और ये सारा। जब उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए जो कि छोटा है, यानी कि ए जहाँ पे सबसेट है, सॉरी, ए जहाँ पे ये जो है ये वाला हिस्सा, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो बी कम्प्लीमेंट में ये सारा आ जाएगा, उसका एक साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये इतना हिस्सा बच जाएगा, ये वाला। तो ये टोटल आपके पास जब दोनों को यूनियन लेंगे, दोनों का यूनियन लेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो जहाँ पर हमारे पास ए इक्वल टू आ गया इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। अब बेटा गौर करें, यहाँ पे वेन डायग्राम से हमें ये भी पता चल रहा है कि ये वाला ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये इतना हिस्सा और ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट ये वाला हिस्सा यानी कि ये वाला इनका इंटरसेक्शन क्या है, फाई है, मीन कि ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जब इनकी प्रोबेबिलिटी हमने पी अप्लाई की यार तो जहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसको इधर ले आए, इसको उधर ले गए, सॉरी इसको जहाँ पे रहने दिया इसको इधर ले आए, तो प्रोबेबिलिटी इंटू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आ गई पी इंटू ए माइनस पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। यहाँ से हमने क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम देखिए स्टार्ट में ये चीज़ हम बता चुके हैं कि अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो ये चीज़ इसके इक्वल होगी। अच्छा, अब बेटा ये चीज़ इसके इक्वल आ गई, जहाँ पे पी ऑफ ए हमने कॉमन ले लिया, ये चीज़ आ गई, और ये चीज़ किसके इक्वल होती है, पी इंटू बी कम्प्लीमेंट, पी इंटू बी कम्प्लीमेंट हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ओके बेटा। अच्छा, इसका नेक्स्ट जो है इम्प्लाइज ए कम्प्लीमेंट ए एंड बी कम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 2, जैसे हमने ए को लिखा था ना इस तरह से, ऐसे ही हम बी को भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग वेन डायग्राम। यू कैन चेक सिंस बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इम्प्लाइज पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी इंटू बी इंटरसेक्शन ए प्लस पी इंटू बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इम्प्लाइज पी इंटू बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। अब इसको इधर रहने दिए, इसको इधर ले गए, ये चीज़ आ गई, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी। यहाँ पर मैंने यहाँ पे रेफरेंस नहीं दिए क्योंकि हम पीछे दे चुके हैं, पी ओ बी हमने कॉमन ले ली, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ किसके इक्वल होती है, पी इंटू ए कम्प्लीमेंट इम्प्लाइज ए कम्प्लीमेंट एंड बी आर इंडिपेंडेंट। नंबर 3 पे, अच्छा डी मार्कर लॉग हमने यूज़ किए, वो हमें पता है कि ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल होता है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। पी अप्लाई कर दी है, जी चीज़ आ गई, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी इंटू ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। उसके बाद हमने इसका फार्मूला ओपन कर लिया, उसके बाद हमने इस ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, फिर हमने क्या किया, किसकी का भाई ये चीज़ लिख दी, फिर हमने यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया, इसमें 1 कॉमन ले लिया, ये चीज़ आ गई। अब इसमें और इसमें माइनस पी इंटू बी कॉमन ले लिया, तो जहाँ पे 1 बच गया, जहाँ पे माइनस पी इंटू ए बच गया, तो अंदर वाली चीज़ों को और बाहर वाली चीज़ों को हमने कंबाइन किया, तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस पी इंटू ए 1 माइनस पी इंटू बी। ये पी इंटू ए कम्प्लीमेंट है, ये पी इंटू बी कम्प्लीमेंट है, ठीक है। हिंस ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। होपफुली बेटा आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।